हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका ड्राइव्स। तो ड्राइव्स में अपन देखेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि जो ड्राइव्स का मतलब यही, ड्राइव्स में अपन ने देखा कि मोटर की सहायता से किसी भी मशीन को अपन रोटेट कराते हैं। तो उस मोटर से उस मशीन तक पावर पहुंची कैसे, ठीक है। पावर का मतलब आप ये मत समझना लाइन बिजली वाला पावर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर नहीं। अपन यहाँ पर मैकेनिकल पावर की बात करते हैं कि कोई मोटर है, वो कोई मोटर रोटेट कर रही है, उसके शाफ्ट से कोई मशीन कनेक्टेड है, ठीक है। छोटी मोटर कनेक्टेड है, तो वो आपकी क्या करती है, मूव करती है। तो अपने को इसमें वही है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि कैसे उस शाफ्ट से वो पावर उस मशीन तक पहुंचती है, जिसे आपकी मशीन क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। तो अपन बहुत जगह पे अलग अलग देखे हुए कि मान लीजिए कोई एक इंजन है, मशीन जो है आपकी रोटेट करती है, ठीक है। उसमें पुली लगी हुई रहती है, पुली के ऊपर अपन बेल्ट चढ़ा देते हैं और उस बेल्ट से आपकी जो दूसरी मशीन है वो कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो देन पुली की सहायता से, ठीक है, वो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे मशीन को भी अपन रोटेट करा देते हैं, ठीक है। बहुत बार अपन देखते हैं कि आपका क्या होता है कि गियर सिस्टम होता है, बहुत सारे गियर्स आपस में बने हुए रहते हैं और अटैच रहते हैं, ठीक है। वो एक गियर दूसरे गियर को घुमाएगा, दूसरा गियर तीसरे गियर को घुमाएगा, तीसरा चौथे को घुमाएगा, और इस तरीके से उसमें क्या होता है, रोटेशन होता रहता है। इसके अलावा अपन देखे होंगे कि आपका क्या होता है, चैन ड्राइव होता है, बेल्ट ड्राइव जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, या चैन ड्राइव, ठीक है। साइकिल चलाते हैं हम लोग, तो उसमें देखना कि जो आपके पीछे पीछे वाला व्हील्स होता है, जो पैडल्स होता है, तो उसके बीच में एक चैन लगा हुआ रहता है। तो कैसे वो जो रोटेट चैन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि पावर को क्या करते हैं कि ट्रांसमिट करते हैं, जिससे मेरी साइकिल रोटेट करती है, ठीक है। रोपवे ड्राइव भी होता है, ठीक है। अपन देखना कहीं भी है कि अगर कोई टूरिस्ट प्लेस हो उस जगह से, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए रोपवे लगा हुआ रहता है। रोपवे में क्या होता है, एक बिल्कुल रस्सी के जैसा होता है और उसमें बहुत सारी आपकी मतलब कि केबिन्स वगैरह बने होते हैं जो उसके साथ अटैच होते हैं, और उसके साथ वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है। मूव करते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब ड्राइव है, आपका इस तरीके से सिस्टम है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, मैकेनिकल पावर को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, जिससे सिस्टम आपका क्या करता है, वो आपका मूव करता है, क्लियर है। तो यही आपका ट्रांसमिशन ऑफ ड्राइव, ठीक है, कि कैसे हम लोग ड्राइव को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, कि उसके पावर को कैसे ट्रांसमिट करें, कि आपकी क्या करें कि उस मोटर उस मशीन की सहायता से किसी और चीज़ को हम लोग मूव करा सकें, क्लियर। देखिए इसमें मैकेनिकल पावर अवेलेबल एट द मोटर शाफ्ट, ठीक है। देखिए मोटर के में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे देखें तो मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, तो उसमें रोटेशन चालू हो गया, उसका शाफ्ट रोटेट करने लगा, ठीक है। तो जब उसका शाफ्ट तो मैकेनिकल पावर है, लेकिन उस मैकेनिकल पावर को दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट करते हैं, किसी दूसरी चीज को कैसे हम लोग रोटेट करें, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीका यूज करते हैं, और उसका यूज करके उस सांप से दूसरे चीजों को भी अपन, दूसरी छोटी मशीनों को भी अपन रोटेट कराते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला गया है कि उस जहाँ पे शाफ्ट पे अपना मैकेनिकल पावर अवेलेबल है, उसको वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ताकि दूसरी मशीन भी अपनी रोटेट करे, क्लियर। तो मैकेनिकल पावर अवेलेबल एट द मोटर शाफ्ट हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू द ड्रिवेन मशीन और मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैकेनिकल पावर अवेलेबल एट द मोटर शाफ्ट, जो मैकेनिकल पावर और मोटर के शाफ्ट अवेलेबल होता है, इस इज टू बी ट्रांसमिटेड टू द डिफरेंट मशीन, उसको ट्रांसमिट किया जाता है दूसरे मशीन को रोटेट कराने के लिए, क्लियर है। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ डूइंग सो, ठीक है। और इस तरीके से मैकेनिकल पावर को दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, दूसरी मशीन को रन कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। वन बी वन करके हम लोग देखेंगे वो तरीके कौन कौन से हैं। तो पहला है अपना डायरेक्ट ड्राइव, ठीक है। तो डायरेक्ट ड्राइव में क्या होगा कि शाफ्ट से आपका डायरेक्टली आपका जो है वो मोटर के शाफ्ट से डायरेक्टली कोई मशीन आपकी कनेक्टेड रहेगी, तो जो आपका शाफ्ट घूमेगा, ठीक है, तो देन उससे जो मशीन कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो भी आपकी क्या करेगी, मूव करेगी। इसी को अपन बोलेंगे डायरेक्ट ड्राइव, ठीक है। देखिए इसमें, इन दिस टाइप ऑफ ड्राइव द ड्राइविंग मेंबर इज कनेक्टेड डायरेक्ट टू द ड्रिवेन मेंबर, ठीक है। तो जो देखिए इन दिस टाइप ऑफ ड्राइव द ड्राइविंग, जिस भी मशीन को घूमना है, वो क्या होता है कि जो उसको घुमाने वाला है ना, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब मोटर के साथ से जो एक मशीन है जिसको अपने को रोटेट कराना है,
तो उस मशीन को डायरेक्टली मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट कर देंगे, तो मोटर की जो शाफ्ट घूमेगी तो उससे आपकी क्या होगी, तो दूसरी वाली जो मशीन है वो भी आपकी मूव करेगी, ठीक है। तो उसमें उसी चीज को लिख दिया मैंने। इन दिस टाइप ऑफ ड्राइव द ड्राइविंग मेंबर इज कनेक्टेड डायरेक्ट टू द ड्रिवन मेंबर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी चीजें को अपने को रोटेट करानी है वो डायरेक्टली उससे क्या होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक है, विदाउट इंटरपोज। इंटरपोज का मतलब अवरुद्ध, बाधा, ठीक है, विदाउट, ठीक, इसमें कोई भी गियरिंग वगैरह नहीं होता है। बाय मीन्स ऑफ सॉलिड और फ्लेक्सिबल कपलिंग, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, एक कपलिंग होता है, डायरेक्ट कपलिंग होता है, ठीक है। जैसे मोटर मोटर के द्वारा किसी और मशीन को हम लोग को मूव कराना है, तो उसमें एक डायरेक्ट कपलिंग रहेगी, जब मोटर के शाफ्ट घूमेगा तो उससे वो कनेक्टर मशीन भी घूमेगी, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का कोई अलग से सिस्टम यूज नहीं होता, इसमें डायरेक्टली दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में कपल्ड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट कपलिंग। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड, ये बहुत मतलब कि आसान, बहुत सिंपल सा आपका क्या है, एक तरीका है पावर को ट्रांसमिट करने का। स्पेस रिक्वायर्ड इज लेस देन विथ बेल्ट ड्राइव एंड, ठीक है। तो इस तरीके के ड्राइव में स्पेस का कम रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, और इसकी जो इफिशियंसी होती है वो 100% होती है, एंड इफिशियंसी इज 100%, ठीक है। क्लियर है, ये आपका क्या है, डायरेक्ट ड्राइव, क्लियर है। आगे देखिए बेल्ट ड्राइव, ठीक है, बेल्ट ड्राइव। तो एक तरीके का ये भी ड्राइव है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पावर को, मैकेनिकल पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करके हम लोग दूसरी चीजों को अपन क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, ठीक है। तो बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि जो आपकी मेन मोटर्स है ना, ठीक है, उस मोटर से अपन किसी और मशीन्स को मूव कराना है, तो वो आपस में दोनों क्या हो गए, एक पुली की सहायता से उस बेल्ट से आपका क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसमें दो पुली होती है और एक आपका क्या होगा, एक बेल्ट होगा, ठीक है। जो दोनों पुली से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, और जिस भी मशीन को मूव कराना है, ठीक है, तो उस मशीन से आपका कनेक्ट हो जाएगा। इसमें कितनी, दो पुली होती है और एक बेल्ट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब मेरी मोटर है वो रोटेट कर रही है, इसमें अपन दो पुली और एक बेल्ट यूज करेंगे, ठीक है, और उस बेल्ट को जिस भी मशीन को मूव कराना है उसके साथ अपन कनेक्ट कर देंगे तो वो मशीन भी मूव करने लगेगी, इसी को अपन बोलते हैं बेल्ट ड्राइव। दीज आर द लीस्ट एक्सपेंसिव ड्राइव्स। गाँवों में आपने देखा होगा कि अपने पास इंजन होता है, मशीन्स होती है, और बगल में क्या होता है कि जो चावल निकालने वाला मशीन होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा फीता बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो आपने देख दोनों तरफ उसके इंजन की तरफ जो उसका रोटेटिंग दो चक्के जैसे उस घूमते रहते हैं, उसमें अपन बेल्ट को चढ़ा देते हैं, और उसके द्वारा अपन क्या करते हैं कि उस चावल वाली मशीन के साथ कनेक्ट, या आपने देखा होगा कि चारा काटने वाली मशीन होती है, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली क्या करते हैं कि जो अपना मशीन होता है उसको आपको बेल्ट की सहायता से उस चारा काटने वाली मशीन के ऊपर भी बेल्ट चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो अपने को मेहनत करने की जरूरत नहीं, मशीन स्टार्ट कर दे तो पूरा का पूरा चारा कट जाता है, वो क्या है, आपका बेल्ट टाइप, ठीक है। दीज आर द लीस्ट एक्सपेंसिव, these are employed where a speed change is desired in the transmission of power, and where it is not absolutely essential to maintain a fixed speed ratio between the ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है। तो ये एक तरीके का बहुत ही अपना क्या है कि लिस्ट बहुत ही सस्ता होता है, और इसका ये वहां पे यूज किया जाता है जहाँ पे बिल्कुल स्पीड वेरिएशन अपने लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। दीज आर एम्प्लॉयड वेयर ए स्पीड चेंज इज डिजायर्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर, एंड वेयर इट इज नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल टू मेंटेन अ फिक्स स्पीड, ठीक है। इसको वहां यूज करते हैं जहाँ पे बिल्कुल फिक्स स्पीड का जरूरत नहीं होता है, किसी भी स्पीड पे अपना काम चलेगा, ठीक है। क्लियर है। और देखिए जो बेल्ट ड्राइव होती है, द बेल्ट ड्राइव्स आर टू टाइप्स, आपको ध्यान में रखना है कि जो बेल्ट ड्राइव होती है वो कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग फ्लैट बेल्ट बेल्ट ड्राइव, और दूसरा होता है वी बेल्ट ड्राइव। इसके बारे में डिटेल में आप लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक है। तो बेल्ट ड्राइव दो तरीके की होती है, बस जान लो, ठीक है। एक होता है का फ्लैट बेल्ट ड्राइव और दूसरा होता है वी बेल्ट ड्राइव, ठीक है। इसमें कुछ और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आगे वाला जो पॉइंट है वो है रॉप ड्राइव। रॉप का मतलब क्या होता है, रोप वे, रस्सी, ठीक है। तो
रोपवे ड्राइव भी होता है। तो ये ड्राइव देख लीजिए क्या होता है। रोपवे ड्राइव, द ड्राइव बाय मीन्स ऑफ रोप, ठीक है, मतलब कि जिसमें हम लोग किसी मशीन को रस्सी के रोपवे के सहारे हम लोग क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया रोप ड्राइव। ठीक है, तो रोप ड्राइव में क्या होता है कि एक पुली होती है और पुली के ऊपर वो रस्सी होती है, ठीक है, जिसको वो क्या करती है, वो रोटेट करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रोप ड्राइव, द ड्राइव्स बाय मीन्स ऑफ रोप रनिंग ओवर पुली। तो जो आपकी देखिए इस तरीके से आपका क्या होगा कि अपन एक तरीके से देखें यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये एक तरीके से पुली हो गया और इसके ऊपर आपकी क्या होती है, यह रस्सी होती है। ठीक है, रस्सी होती है और वो कहते हैं वो क्या करती है, पुली की सहायता से घूमते रहती है। ठीक है, कुएं से पानी निकालते हुए आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो कैसे वहाँ पे एक पुली लगी रहती है। ठीक है, और उस पुली के सहारे बाल्टी अंदर जाते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे उसको खींचते हैं। ठीक है, तो ये आपका रॉप हो गया। ठीक है, कि रस्सी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं, एक पुली लगी हुई रहती है। ठीक है, और उस पुली की सहायता से अपन क्या करते हैं कि पानी अपन कुएं से बाहर निकालते हैं। ठीक है, पुली इसलिए यूज करते हैं क्या कि वहाँ पे जो आपका रस्सी अपने आसानी से अपन क्या कर सके, खींच सके। ठीक है, खींच सके। क्लियर। तो उसी तरीके से देखिए रोप ड्राइव, द ड्राइव बाय मीन्स ऑफ रोप रनिंग ओवर पुली। ठीक है, तो इसमें जो रस्सी है पुली के ऊपर लगी हुई रहती है और वो क्या करती है, रन करती है, हैविंग ए नंबर ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब क्या, खांचा। ठीक है, और क्या होता है कि रनिंग ओवर पुली हैविंग नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो इस तरह में क्या होता है, उसमें बहुत सारे खांचे बने हुए रहते हैं। ठीक है, नहीं तो रस्सी आपकी फिसल जाएगी। ठीक है, it used for power rating beyond the limit of V wheel drive। ठीक है, इट इज यूज फॉर पावर रेंजेस बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है आगे, द लिमिट ऑफ वी व्हील ड्राइव, जहाँ वी व्हील ड्राइव का जहाँ पे के ऊपर के ड्राइव के लिए उससे ज्यादा पावर के लिए अपन क्या करते हैं कि रोप ड्राइव यूज करते हैं। ठीक है, इट इज लॉन्ग सेंटर ड्राइव। ठीक है, मतलब मोटर तो यहाँ पे है। ठीक है, और ये मशीन यहाँ पे है, तो इनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो लॉन्ग सेंटर ड्राइव के लिए हम लोग जो आपका ड्राइव यूज करेंगे उसको नाम दे देगा रॉप ड्राइव। तो रॉप ड्राइव कहाँ पे यूज करते हैं, लॉन्ग सेंटर के लिए यूज करते हैं। और आपकी पुली होती है और उसी पुली पे आपकी जो रस्सी है वो मूव करती है और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे मशीन को रन कराते हैं। ठीक है, आगे देखिए चैन ड्राइव, ऑलरेडी साइकिल वाला एग्जांपल बता दिया आपको। दो चैन ड्राइव इज मोर कॉस्टलियर देन बेल्ट एंड ड्रॉप ड्राइव। जो आपका चैन ड्राइव है ये भी एक तरीके की ड्राइव्स है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो कि चैन यूज करते हैं, जैसे साइकिल में कैसे चैन यूज होता है उसके, और जो क्या होता है कि आपका पेंडल और आपका क्या होता है कि व्हील से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और जैसे हम लोग पेंडल मारते हैं तो आपका व्हील्स क्या होता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो ड्राइव्स होता है वो आपका वो ज़्यादा कॉस्टलियर है किसके कंपेरिजन में, बेल्ट एंड ड्रॉप ड्राइव। ठीक है, बट इट इज मोर एफिशिएंट, लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, can be used for high speed ratio and has no slip। ठीक है, तो कॉस्टलियर तो है लेकिन इसका ज़्यादा जो इसका बट इज मोर इफिशियंट, ये ज़्यादा सक्षम है। ठीक है, और कहाँ पे यूज होता है, कैन बी यूज फॉर हाई स्पीड रेशियो एंड हैज़ नो स्लिप। जहाँ पे हाई स्पीड रेशियो का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे अपना चैन ड्राइव यूज होता है और इसमें कोई भी स्लिप नहीं होता है। क्लियर। लास्ट है आपका गियर ड्राइव, इट इज ए शॉर्ट सेंटर पॉजिटिव ड्राइव। गियर ड्राइव में क्या होता है कि बहुत सारे गियर आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और ये देखिए गियर ड्राइव कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे अपने को हेवी लोड का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो एक गियर दूसरे ऐसे आपका अगर ये कोई मशीन है उसमें नंबर ऑफ इस तरीके से गियर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, आप सिंपली उसको घुमाना चाहो तो वो नहीं घूमेगा। ठीक है, तो उसके लिए घुमाने के लिए मतलब इसको हेवी लोड के लिए अपन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अपन देखना कि जैसे आपका अगर सरसों का तेल जहाँ पर निकाला जाता है वो उस मशीन को देखना है, ऐसे आप रोटेट नहीं करें, उसमें बहुत सारे गियर्स इस तरीके से लगे हुए रहते हैं कि गियर की सहायता से हम लोग क्या क्या होता है, एक गियर से पावर दूसरे गियर में ट्रांसमिट हो, दूसरे से मतलब दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में, तो हेवी लोड के लिए यूज होता है। और हर एक गियर आपस में पास पास में होते हैं, एक दूसरे से कपल्ड होते हैं। ठीक है, तो इट इज शॉर्ट सेंटर पॉजिटिव ड्राइव, इट वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर ट्रांसमिशन इन अर्ली स्टीम ड्रिविंग मिल्स। ठीक है, तो आपका ये इसका इट वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ, ये पहला मतलब कि एक तरीका था
पावर ट्रांसमिट करने का, ठीक है, इन अर्लियर स्टीम ड्राइव मिल्स, ठीक है। तो इस तरीके का जो स्टीम ड्रिवन मिल्स है, ठीक है, तो उसमें पहले अपना क्या होता है, इस तरीके का गियर ड्राइव, जो गियर वाला सिस्टम था वो आपका यूज होता था, ठीक है। तो देन आपका ये जो है ट्रांसमिशन ऑफ ड्राइव यहाँ पे फिनिश होता है, एग्जाम्स में आता है। तो आपको इस तरीके से लिख देना, आपका बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू।